हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और तुम्हारे भाई की मेहनत का फल उसे मिलेगा, समझे। नहीं। भारत में सस्ता इंटरनेट मिलने के फायदे हुए हो या ना हुए हो, लेकिन नुकसान बहुत हुए हैं। इस सस्ते इंटरनेट के कारण ऐसे ऐसे कीड़े बाहर निकल कर आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है ये कौन सी प्रजाति के जानवर हैं। बात तो सही है। फिर वो चाहे टिकटॉकर हो या आज के क्रिंज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सबके सब अपना तेजाब हमारी फीड पर ही फैला रहे हैं। अबे साले। ऐसे ही एक बकलोल इन्फ्लुएंसर से मैं आज तुम लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ, जिसकी बातें सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद इससे ज्यादा सेंसिबल बातें तो सुनील पाल कर लेता। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तानिया मित्तल की, जो इन दिनों बिग बॉस के घर में है। इस पे मैं वीडियो इतनी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी बकचोदी का कोई आइडिया ही नहीं था। ना मेरा दिमाग खराब है कि जो मैं बिग बॉस देखूं रोज बैठ के। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? नहीं चल रहा। प्लीज 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 चलो। चलो फिर। टिकट करा, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में। कल आ जाएंगे। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को व्यूज के लिए फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनते देखा है, फेक बाबा बनते देखा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। चुप मोटे, अभी तेरी बारी नहीं है आज। यहाँ तक कि लोगों को फेक फैशन इन्फ्लुएंसर बनते देखा है, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं इंटरनेट पे किसी को रईस का 14 बनते देख रहा हूँ। तानिया मित्तल के पास इतना पैसा है कि इसकी हर शहर में एक फैक्ट्री है। इतना पैसा है कि ये बकलावा खाने सीधा दुबई जाती है। इतना पैसा है कि ये आइसक्रीम का ढक्कन चाटे बिना उसे फेंक देती है। लेकिन फिर भी दीदी को बिग बॉस में जाना है फेम के लिए। तो अभी यहाँ पर जयपुर में 6 बज रहे हैं एंड 6:20 और इस बार फिर से मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हमने टिकट्स बुक कर दिए हैं अबू धाबी के, क्योंकि मुझे खाना है बकलावा एंड मेरी फ्लाइट है 9 बजे और मुझे नहीं पता कि ये फ्लाइट में कैसे पकड़ने वाली हूँ, कब पकड़ने वाली हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दीदी आप मत पकड़ो, आपका काम तो छोड़ने का है। पकड़ तो आपके फॉलोअर्स रहे होंगे आपकी बकचोदी। बचपन में आप लोगों ने गाना जरूर गाया होगा, झूठ बोलना पाप है, तेरे घर में सांप है। कसम से अगर ये गाना सच होता ना तो आज तानिया मित्तल के घर में ये बड़े बड़े एनाकोंडा और कोबरा लौट रहे होते। इतनी झूठी है ये। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए। एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर पीछे गार्डन है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे ये क्या जंगल में रहती है जो इसको घर के पास कुछ नहीं मिलता? इसके घर के पास कोई मार्केट वार्केट नहीं है क्या? बकलावा खाने दुबई जाती है, कॉफी पीने आगरा जाती है, टट्टी करने कहाँ जाती होगी ये? गुड क्वेश्चन। इसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से हिल चुका है। ये तो शुक्र है कि ये डायनासोर के एरा में पैदा नहीं हुई, वरना सीधा बोल देती कि जब एस्ट्रॉइड गिरा तब मैं अपने पालतू टीरेक्स के साथ जा रही थी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कराने। ओवर तो तूने सुना ही नहीं है। जैसे वो मेरा बिस्किट है, लंदन से आता है तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है, वरना मैं रोने लग जाती हूँ। मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ। बहुत तमाशा करती हूँ मैं। सलमान भाई से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपकी हर फिल्म फर्स्ट शो देखूंगा, फिर भले ही उसके बाद मेरी आंखों से खून ही क्यों ना आ जाए। अबे साले। पर आप मेरी बस एक बात मान लो, इस लेडीज सुनील पाल को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि इसकी ये बकचोदी के चक्कर में किसी और घर वाले को कुछ हो गया तो उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कंट्रोल उदय। मेरा ऐसा सपना है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो जैसे मुझे बहुत लग्जरी का शौक है, हाँ। तो मैं जैसे मेरे पीएसओ है तो मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके भी एक पीएसओ और ड्राइवर रख दूंगी। भारत में पाई जाने वाली 3 सबसे बड़ी बकचोद प्रजातियों के बारे में लिखा जाएगा ना तो तानिया मित्तल का नाम उसमें टॉप 3 में आएगा। मैं ये पक्का गारंटी से कह सकता हूँ। ये छोटे मोटे नहीं बल्कि किलोमीटर के हिसाब से झूठ बोलती है। इसको लगता है कि जो बकचोदी है इंस्टाग्राम पे करके फेमस हुई है वो यहाँ भी चल जाएगी।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अब सपोज मेरे बच्चे सो के उठे, फिर उनको बेडरूम से किचन तक जाना है, तो वो अपने पास वाली बेल दबाएंगे, फिर उनके लिए छोटी छोटी कार आएंगी रिमोट कंट्रोल। हाँ। वो उस कार में कूद जाएंगे और एक ड्राइवर रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाएगा कि वो बेडरूम से किचन तक जा रहे हैं। ये कौन सी गुलाबी दुनिया बना रही है अपनी। फ्यूचर में इसके बच्चे जब इसकी ये क्लिप देखेंगे तो कार में बैठना छोड़ो, अपने कमरे से बाहर नहीं आएंगे शर्म के मारे। ऐसी लड़कियां होती हैं जो सरोजनी में 2 घंटे घूम लेंगी एक ड्रेस लेने के लिए और बाद में ऐसे फ्लेक्स करेंगी जैसे न्यूयॉर्क के ज़ारा शोरूम से ही आ रही हैं। देखो, अगर इसने ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि ऐसे झूठ बोलकर आगे बढ़ेगी तो एक टाइम तक तो ये चलता है और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये चीजें उल्टा आना शुरू हो जाती है। और वही चीज हुई तानिया मित्तल के साथ। आज यूट्यूब पर तानिया मित्तल रोस्ट देख लो, हर एक क्रिएटर ने मजे ले रखे हैं इसके, तो मैं भी ले रहा हूँ। एक रिपोर्टर तो इसके घर या तानिया मित्तल की भाषा में कहूँ इसके महल तक पहुंच गया ये पता करने के लिए या सही में उतनी अमीर है जितनी ये बताती है या नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ तुम खुद देख लो। चलो भाई, तान्या मित्तल का घर मिल चुका है गाइस। देखो, आज ग्वालियर टोनी उड़ उड़ के पहुंच चुका है तान्या मित्तल के घर में, जो कि बिग बॉस 19 की फेम कंटेस्टेंट है, जिन्होंने कहा है कि उनका घर में अनलिमिटेड कमरे है और उनका घर पूरा महल है। तो आप देख लीजिए, महल के दर्शन कर लो कि महल क्या है। ये महल है ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ गया वो इतना बड़ा घर। कसम से मैं इसका घर देखने के बाद ये पक्का कह सकता हूँ कि लोगों को अपनी अमीरी दिखाने के मामले में तानिया मित्तल ने MLM वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग। एक अमीर आदमी अपनी इनकम छुपाता है ताकि उसे इनकम टैक्स कम भरना पड़े, लेकिन तानिया मित्तल ऐसी परजीवी है जो अपने घर वालों को अंबानी से भी ऊपर बताती है। किसी दिन इसके घर पे रेड पड़ गई ना तो मिलना तो कुछ है नहीं, ईडी CBI वाले गाली बक के और चले जाएंगे। मतलब अपने घर वालों के ही लोट लगवा रही है ये। मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम थी, हमेशा से मुझे अजीब से सपने आते थे, जैसे मैंने अंबानी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। चलो, इसने माना तो सही कि ये बकचोदी इसके दिमाग में बचपन से ही आ रही है। ये अपरिचित की फीमेल अम्बी के दिमाग में ये बकचोदी वाले कीड़े बचपन से ही घुस गए थे। मतलब बात तो सही है। सुष्मिता सेन ने अपना क्राउन मुझे दे दिया। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। मुझे भी सपने आते थे कि जॉनी सिंस मुझसे एडवाइस ले रहा है कि प्लीज भाई मुझे भी बता दे लड़कियों से कैसे बात करते हैं। अबे साले। और फिर क्या होता था, सुबह हो जाती थी, पिछवाड़े पे डंडा पड़ते ही मैं उठ जाता था। इससे ये सबक मिलता है कि सपनों को सपना ही रहने देना चाहिए, लेकिन इसने तो सपनों को हकीकत ही बना लिया है। एक दिन ऐसा आया जब मैंने भगवान से बहुत प्रे किया कि भगवान प्लीज मुझे नहीं जीना, अब मेरी जान ले लो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और फिर भगवान ने कहा ना बेटी, ना ऊपर आने की जरूरत नहीं है, तू अपनी ये बकैती नीचे ही रख, क्योंकि तू अपनी ये बकैती ऊपर कर करके ना स्वर्ग वालों को भी नर्क वाला बना देगी। तू नारी नहीं पिशाचनी है। तो मैंने एक और नई जर्नी स्टार्ट करी। उस जर्नी में मैंने अपना वेट कम करा, 18-20 किलो वेट कम करा, अपने आप को सुंदर बनाया और इंडिया को रिप्रेजेंट करा। मिस एशिया का क्राउन जीता, जो इंडिया ने 12 साल में पहली बार जीता था। अपने आप को सुंदर बनाया। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही कोई कितना भी बड़ा अवार्ड जीत ले, अगर वो बकचोद है तो वो बकचोदी करेगा ही। और तानिया मित्तल की इस बकचोदी ने उसे सोशल मीडिया पे एक मजाक बना दिया है और कुछ नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे अकॉर्डिंग ये अपने ही एक डेलुलू वर्ल्ड में जी रही है जहाँ की ये प्रिंस डायना है, या फिर ये हो सकता है कि ये दिमाग से बहुत तेज हो और ये सब इसकी स्ट्रैटेजी हो न्यूज में बने रहने के लिए। कोई गाली भी देगा तो क्या हुआ, याद तो करेगा ही ना। This is business. तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो किसी को कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और बकचोदी के साथ।